कैसे हमें दवा के नाम पे जहर बेचा जा रहा है, क्या है डॉक्टर शिवरंजनी का केस और क्यों इन्हें 8 साल लगे एक गलत से ओआरएस को बैन कराने में। चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो दरअसल डॉक्टर शिवरंजनी एक तेलंगाना बेस्ड बच्चों की डॉक्टर है और इन्होंने 8 साल पहले तेलंगाना हाई कोर्ट में एक पिटीशन दर्ज किया था JNTL कंपनी के खिलाफ, जो कि ओआरएस को एक गलत तरीके से ब्रांड करके लेबल करके ORSL के नाम से सेल कर रही थी और इसको पीने की वजह से बच्चों में डिहाइड्रेशन की मात्रा ज़्यादा हो रही थी और डायरिया के समय अगर ये ORS समझ के पीते हैं तो उनकी जान भी जा रही थी। तो 8 सालों बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने डॉक्टर शिवरंजनी के पक्ष में ये जवाब देते हुए कहा है कि अब ORS बेस्ड जितने भी वो WHO के द्वारा जो वेरीफाइड किए गए हैं सिर्फ वही ORS को मार्केट में सेल किया जाएगा। लेकिन JNTL कंपनी ने इस केस को ले जाके दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देती है और कहती है कि अगर FSI और हाई कोर्ट इनके ORS को अभी बैन कर देते तो उन्हें 180 करोड़ से भी ज़्यादा का लॉस होगा। इस केस को सुनते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर पे थोड़े टाइम के लिए स्टे लगा देती है और FSI से कहती है बातचीत करने के लिए और इसके लिए थोड़ा टाइम देती है। तो इसके वजह से बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये बात फैल गई थी कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट इस पे स्टे लगा रही है तो हो सकता है कि ये ORS कंपनी ज़्यादातर मार्केट में इसको डंप करेगी और इससे बच्चों के लिए हानिकारक भी होगा, जान भी जा सकती है। तो इस स्टे के खिलाफ डॉक्टर शिवरंजनी बहुत ही कड़ी विरोध करती हैं और सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ बहुत सारी बातचीत होने लगती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जस्टिफिकेशन देते हुए कहा है कि ये स्टे इसलिए नहीं था कि कंपनी इस ORS को जाके मार्केट में डंप कर सके, बल्कि इसलिए था कि कंपनी FSI से कुछ बातचीत कर सके और इसको कैसे डील करना है, जो भी चीज़ें इससे जस्टिफिकेशन देते हुए कहा। तो खैर ये आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे हमें दवा या ORS के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली हमने एक और केस देखा था मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 से ज़्यादा बच्चों का डेथ हो गया था। क्योंकि सिर्फ एक कप सिरप पीने की वजह से। तो हमें ये सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि इस कप सिरप को भी बैन कर दिया गया क्योंकि